नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहले कोरोना और फिर गलवान घाटी, इन दोनों घटनाओं ने चीन को विनाश के रास्ते पर पहुंचा दिया है और आज नतीजा ये है कि चीन मारा मारा फिर रहा है और अगर कोई उसकी मदद को तैयार नहीं। और इसी कड़ी में भारत और अमेरिका की चौतरफा घेराबंदी से टेंशन में आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब रूस की शरण में पहुंच गए हैं। जी हाँ, शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन कर उनसे रणनीतिक सहयोग और संपर्क बढ़ाने का अनुरोध किया है। चीनी राष्ट्रपति ने यह दावा किया है कि मॉस्को और पेइजिंग दोनों ही एकाधिकारवाद और आधिपत्य के खिलाफ है और शी जिनपिंग ने बुधवार को पुतिन से कहा कि ये जरूरी है कि तेजी से बदलती वैश्विक स्थिति में चीन और रूस दोनों ही अपने रणनीतिक सहयोग और संपर्क को और तेज करें। शी जिनपिंग और पुतिन के बीच ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब अमेरिका चीन के बीच संबंध बहुत तेजी से खराब रहे हैं और उधर भारत से भी चीन का सीमा पर भारी तनाव चल रहा है। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई है जब 5 दिन पहले ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को फोन करके उन्हें जनमत संग्रह में जीत के लिए बधाई दी थी और एक बड़े सैन्य समझौते को मंजूरी भी दी थी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पहले ऐसे वैश्विक नेता थे जिन्होंने पुतिन को जीत की बधाई दी थी। इस दौरान पुतिन ने पीएम मोदी से ये कहा था कि वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच विशेष अधिकारों वाले रिश्तों को और ज्यादा बढ़ाया जाए। पुतिन के साथ बातचीत के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रूस के साथ सहयोग जारी रखना चाहता है और दृढ़निष्ठता पूर्वक विदेशी हस्तक्षेप और तोड़फोड़ का विरोध करता है। साथ ही दोनों देशों की संप्रभुता को सुरक्षा और विकास के हितों को बनाए रखना चाहता है। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ने हमेशा से रूस के विकास के रास्ते का समर्थन किया है। चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर, खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र में सहयोग को और ज्यादा तेज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि चीन खुद को घिरता देख रूस के पास जा पहुंचा है मदद के लिए। अब आगे ये देखना होगा कि चीन की इस मदद की गुहार पर रूस का क्या रिएक्शन आता है।